दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है और आज के इस दौर में हर दिन सोशल मीडिया पे पोस्ट होती रहती हैं बहुत सारी चीजें, जिसके नीचे अगर आप इंग्लिश में अपने कमेंट्स पोस्ट कर दें जो मैं आज बताने वाला हूं, तो फेसबुक हो, इंस्टा हो, ट्विटर हो, आप सब पर आग लगा देंगे। इंग्लिश स्टेटस सिंबल बन गया है और अगर आप चाहते हैं कि आप छा जाएं कमेंट्स में, क्योंकि आपको मालूम है कि कोई अगर इंटरव्यू देने जा रहा हो, किसी की डेथ हो गई हो, किसी का बर्थडे हो, कोई अगर एग्जाम देने जा रहा है, आपको अगर विश करना हो तो आप इंग्लिश में कैसे विश करेंगे? आज की ये क्लास उसी के बारे में है। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपको मैं अपनी इस LSR टेक्निक के बारे में बता दूं, और मैं क्या बता दूं पूरी दुनिया जानती है। मैं इसमें एक चीज मिस कर रहा हूं, W। इसलिए मिस कर रहा हूं, राइटिंग मेरी खुद की अच्छी नहीं है, आप अपनी अच्छी बना लेना। LSR टेक्निक का मतलब है लिसनिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। 15 मिनट अगर आपने रोज दिया, ये 45 मिनट, तो आप किसी भी लैंग्वेज पे कमांड कर लोगे। मैं सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं कर रहा। देखो, अगर आपने देखा कि कोई ऐसा आपका फ्रेंड है जो बड़ी अच्छी डीपी लगा रखा है, किसी ने बहुत खूबसूरत है, आपको अगर उसको कहना हो कि भाई तुम्हारी पोस्ट, तुम्हारी ये पिक बहुत शानदार है, गजब है, गॉर्जियस है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम लग रहे हो, तो ये बड़े कॉमन वर्ड्स हैं, ये सब जानते हैं। आप थोड़ी डिफरेंट चीजें यूज करो जिसको बोल के आप छा जाने वाले हो। और मैं आपको हर एक स्लाइड में, हर एक पोस्ट में जो आप को यूज करना है कमेंट सेक्शन में, ये 4 ऐसे फ्रेजेस मैं बताने वाला हूं जो आज से आप यूज करेंगे। किसी की बड़ी अच्छी डीपी दिखे, आप बोलो आई एम ब्लोन अवे। ब्लोन अवे का क्या मतलब होता है? ब्लोन अवे का मतलब है भाई मैं इंप्रेस हो गया, मतलब तुमने जो डीपी लगाई ना, बहुत रपचिक दिख रहा हो, मैं इंप्रेस हो गया, बहुत जबरदस्त है बॉस। और जबरदस्त के तो हमको लगता है अंग्रेजी में सैकड़ों वर्ड्स होंगे, कभी बताऊंगा। ब्रीथ टेकिंग का मतलब यह है कि मेरी सांसें थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो गई हैं, रुक गई हैं, ऑब्स्ट्रक्ट हो रही हैं, मतलब ऐसे वाले गजब लग रहे हो तुम। नो वर्ड्स टू डिस्क्राइब, अरे शब्द नहीं मेरे पास, मैं क्या बयान करूं, क्या बताऊं तुम्हारे बारे में। मे गॉड प्रिजर्व इट फ्रॉम एविल आईज, मतलब समझे? माशाल्लाह माशाल्लाह, सुना है ना? मतलब कि भगवान इसको बुरी नजर से बचाए। मे गॉड प्रिजर्व इट फ्रॉम एविल आईज। जब किसी पोस्ट को एप्रिशिएट करना हो, आपको लगे कि हाँ, ये जरूरी नहीं है कि यहां पर कोई डीपी लगाई गई हो, कोई प्रोफाइल पिक्चर हो, यहां पे कुछ ऐसा कुछ नहीं हो, बट अगर ऐसा है कि आप किसी बात से सहमत हो रहे हो, बहुत सारे कोटेशंस वगैरह होते हैं पोस्ट किए हुए, कुछ अच्छी बातें होती हैं, तो आप कह सकते हो वहां पे यू आर इनक्रेडिबल या द पोस्ट इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल कहते हैं शानदार को, बढ़िया को, जबरदस्त को। कीप अप द गुड वर्क, जारी रखो इस काम को, अप्रिशिएट आप कर सकते हैं। दैट्स अ ग्रेट जॉब, आपने बहुत बढ़िया काम किया, बड़ा नेक काम किया आपने। कमेंडेबल, काबिले तारीफ, मतलब प्रशंसनीय। कहीं पर अगर मैं हिंदी के वर्ड यूज कर दे रहा हूं कठिन, तो फिर उसके ठीक पैरेलल वर्ड को मैं आपको कॉमन बोलचाल की जबान में या उर्दू में यूज कर दे रहा हूं। कहीं डिफिकल्ट उर्दू यूज कर दे रहा हूं तो कॉमन बोलचाल की जबान में हिंदी यूज कर दे रहा हूं, आपके लिए आसान हो जाए। मैं तीनों लैंग्वेज में इक्वली कंफर्टेबल हूं। आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी पोस्ट से सहमत हो, आप किसी पोस्ट से सहमत हो, या आप अपनी डेली लाइफ में भी अगर किसी से अग्री कर रहे हैं, तो आप कह सकते हैं दैट्स सो ट्रू, वाकई सच्ची बात है ये। नो डाउट अबाउट इट, बिला शक, इसमें कोई शक नहीं है। दैट्स एग्जैक्टली हाउ आई फील, मैं भी वही महसूस कर रहा हूं, मुझे भी इसके बारे में यही ख्याल आ रहे हैं जो आपने कहा है, मैं आपसे 100% अग्री हूं। आई फील द सेम, मैं भी वैसा ही महसूस कर रहा हूं। और अगर आप किसी से डिसअग्री कर रहे हैं, आप अगर किसी से सहमत नहीं हैं, या कोई पोस्ट ऐसा है सोशल मीडिया का जिससे आप सहमत नहीं है, आप कह सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं वहां पे, दैट्स ट्रू बट, ऐसा तो है, कुछ हद तक है, लेकिन डाउट है इसमें। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। बड़ा कॉमन सा आई टोटली डिसअग्री। अगर बिल्कुल आप ब्लंटली कह रहे हो कि भाई इससे मैं पूरी तरह से असहमत हूं, मैं कतई नहीं मानता, आई टोटली डिसअग्री। और फिर आप ये भी कह सकते हैं यू माइट बी राइट बट, अगर आपको बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है वहां पे, तो आप कह सकते हैं यू माइट बी राइट बट माई पॉइंट इज दैट
सही हो सकते हो तुम, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि अब यहां पर आप अपना ओपिनियन भी रख सकते हो। जब कोई एग्जाम देने जा रहा हो या इंटरव्यू के लिए जा रहा हो तो उसको बोलते हैं ना ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं देते हैं कि जाओ भाई तुम्हारा एग्जाम अच्छा हो या फिर तुम्हारा इंटरव्यू निकल जाए, क्रैक कर लो तुम। फिर आप क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेक अ लेग। इसका ये मतलब नहीं कि बंदा जा रहा है टांग टूट जाए उसकी, अरे कतई ये मतलब नहीं है भाई। इसका मतलब ये होता है भाग्य आपका साथ दे, भाग्य आपका साथ दे, किस्मत आपके साथ हो, आप अपने एग्जाम में या इंटरव्यू में अच्छा कर जाएं। You'll do great, बढ़िया करोगे तुम, मुझे उम्मीद है। गुड लक मैन, या फिर ऑल द बेस्ट। बड़ा आसान वाला है ये, ब्रेक अ लेग यूज करना है आपको आज से। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, स्टेट बोर्ड की प्रिपरेशन भी हमारे एक अगले चैनल पे होती है जिसका नाम है ओके इंग्लिश एकेडमी। इस चैनल पे मैं स्टेट बोर्ड की या सीबीएसई बोर्ड की जो 12th की इंग्लिश है उसको पढ़ाता हूं। अब बोर्ड चाहे यूपी हो, एमपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, है ना, छत्तीसगढ़ हो, जो भी हिंदी बेल्ट के यहाँ पे स्टेट्स हैं, हर एक बोर्ड के सीबीएसई की या फिर हर एक स्टेट बोर्ड की और साथ में सीबीएसई की भी 12th की इंग्लिश पढ़ाई जाती है इस चैनल पे। आगे बढ़ते हैं। जब आपके पोस्ट की कोई तारीफ करे तो थैंक यू तो बोलना बनता है ना बॉस। आप बदले में बोलेंगे कुछ, शुक्रिया अदा करेंगे। या सपोज आपने पोस्ट करा भाई कि 1 लीटर ब्लड की जरूरत है, काम हो गया आपका, आप एक शुक्रिया वाला पोस्ट डालोगे। या फिर आपने एक पिक्चर लगाया, डीपी लगाई, प्रोफाइल पिक लगाया, किसी ने तारीफ कर दी, आप क्या बोलोगे, थैंक्स अ टन ब्रो। ये टन है ना, इस टन का मतलब भी हजारों में होता है, सैकड़ों में होता है, बहुत ज्यादा वाला। मिलियन की जब ट्रिलियन चल रहा है ना आजकल, जान रहा हो ना वही। और उससे भी आगे थोड़ा जिलियन ऑफ थैंक्स चल रहा है। पहले मिलियन ऑफ थैंक्स चल रहा था, ट्रिलियन ऑफ थैंक्स चल रहा था, जिलियन ऑफ थैंक्स चल रहा है ना। तो वही चीजें, थैंक्स डन ब्रो, बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया तुम्हारा, सिंसियरली थैंक्स, बिल्कुल दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं। जो कॉर्डियली होता है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट होता है, उसी को बोलते हैं। यू मेड माई डे, तुमने दिन बना दिया यार मेरा, वाकई मेरे ऊपर ये एहसान करके। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। हर्ट नहीं पढ़ने, हर्ट मतलब तकलीफ देना, हार्ट अटैक होता है, हर्ट अटैक नहीं होता। कभी प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मतलब तहे दिल से शुक्रिया, दिल के नहाखाने से शुक्रिया। आगे, जब किसी के डेथ की पोस्ट देखो तो अच्छे एक्टर में से एक इरफान खान, कोई भी आ जाए यहाँ पे भी, अभी आप प्रेजेंट सिनेरियो में देखो, कोई भी डेथ पोस्ट रोज चलता है, आपने बहुत सारी पोस्ट देखी होंगी सोशल मीडिया पे, रोज सामने से गुजरती है। तो आप कह सकते हैं माई सिंसियर कॉन्डोलेंसेस, है ना। इसका मतलब ये है कि भाई मेरी एक सहानुभूति, मेरी सिंपैथी, है ना, मेरी तरफ से माई डीपेस्ट सिंपैथी, बहुत गहरी वाली हमदर्दी मेरी इसके साथ, है ना। दिलासा, एक कॉन्डोलेंस अपनी तरफ से आप दे सकते हैं, इन फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। कॉन्डोलेंस दिलासा को बोलते हैं, सिंपैथी सहानुभूति को बोलते हैं, हमदर्दी को बोलते हैं। रेस्ट इन पीस बड़ा कॉमन है, आपने सुना होगा RIP, ये वही है, रेस्ट इन पीस, रेस्ट इन पीस, आत्मा को शांति मिले, यही रेस्ट इन पीस है। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। आई एम सॉरी बट आई एम एट अ लॉस फॉर वर्ड्स, बहुत खेद है मुझे और मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने के। मैं बिल्कुल स्तब्ध हूं इस बात से, बहुत हैरान हूं मैं, ऐसी कोई कतई उम्मीद नहीं कर रहा था मैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, 1 मिनट इंग्लिश, अगर आप 1 मिनट में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है लिंगो शॉर्ट्स के नाम से। लिंगो तो हमारा चैनल है जो आपको कुछ लंबी वीडियोस प्रोवाइड करता है, बट आप अगर 1 मिनट में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। लिंगो शॉर्ट्स को आप सब्सक्राइब कर लें और वहां पे 1 मिनट वाली इंग्लिश सीखें। रोज एक वीडियो पोस्ट होती है शॉर्ट 60 सेकंड की। बर्थडे पर अगर किसी को विश करना हो, होप यू हैव अ वेरी हैप्पी बर्थडे, बड़ा कॉमन है, आसान है, ये आप पोस्ट कर सकते हैं। हैव द बेस्ट बर्थडे एवर, अब तक जितने भी तुमने सालगिरह मनाए हैं उनमें सबसे बढ़िया वाला हो ये। विशिंग यू अ वंडरफुल टाइम अहेड, विश करता हूं कि आपके आगे के दिन भी बड़े अच्छे रहे आज के बाद से। मे योर बर्थडे बी स्प्रिंकल विद फन एंड लॉफ्टर। आपके इस बर्थडे पे, आपके इस सालगिरह पे, आपके इस जन्मदिन पे बहुत सारी खुशियां हो, बहुत सारे कहकहे हो, बहुत सारे मजे हो। अगर किसी को हैप्पी जर्नी विश करनी हो, कोई किसी सफर पे जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, सेफ ट्रेवल्स, एंजॉय द जर्नी।
आपकी यात्रा सेफ हो, आप अपने सफर का मजा लो, एंजॉय जर्नी, सिर्फ इतना भी कह सकते हैं आप। गुड लक ऑन योर न्यू जर्नी, गुड लक हो आपके नए सफर पे। आपको एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड हैप्पीनेस टू, जा तो रहे हो, जाओ इस दुनिया को एक्सप्लोर करो, खोजो, ढूंढो, तलाशो, सीखो और साथ में खुशियां भी बटोर के ले आओ। तो ये थी आज की क्लास माय डियर। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि लिंगो की क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, और अगर आप भी कुछ ऐसे सेंटेंसेस जानते हैं इन सिचुएशंस में जो आप सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आपको इंडिया का सबसे बड़े इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का हिस्सा बनना है, आपको कुछ भी इंग्लिश नहीं आती है, बार बार करके थक गए हैं आप, और अगर आपको पार्टनर भी नहीं मिल रहे, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ 199 का हमारा डायमंड स्पीकिंग कोर्स। याद रखेंगे आप, डायमंड स्पीकिंग कोर्स। अभी के अभी प्ले स्टोर पे जाएं, लिंगो को डाउनलोड करें, और सपना नहीं हकीकत है, 4 महीने का कोर्स सिर्फ 199 में अभी के अभी कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप इन नंबर्स का सहारा ले सकते हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप उस कोर्स से जुड़ सकते हैं। और लिंगो को आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे भी इससे जुड़ जाएं, ताकि जो नई नई पोस्ट आती हैं आप वहां पे उन क्विज का हिस्सा जरूर बने, कुछ वहां से भी आप सीखेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू अ लॉट, हैव अ ग्रेट नाइट, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, लिंगो इज ऑलवेज विद यू।